बड़ा ही महत्वपूर्ण समय है यह, जब दीपावली और उसके बाद फेस्टिवल और बहुत सारे लीव है, और इसी बीच मतलब छुट्टियां ही छुट्टियां हैं। आपके प्री बोर्ड एग्जामिनेशन हो जाएंगे, उससे पहले स्कूल बंद हो जाएंगे, और हो जाएंगे आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के काउंटडाउन शुरू। काउंटडाउन तो पहले ही शुरू हो चुके हैं, क्योंकि सीआईएससी ने अपने पॉसिबल जो लिस्ट ऑफ कैंडिडेट फॉर आईसीएसई एंड आईएससी 2025 बोर्ड एग्जाम को मंगवा लिए हैं। उनके लिस्ट, नाम, सारे डिटेल और यूनिक आईडी और इंडेक्स नंबर के फिक्सेशन के साथ, जिनके कुछ प्रॉब्लम रहे हैं। अब बात आ रही है कि स्टूडेंट आखिर क्या करें। दो पॉसिबिलिटीज है, या तो आप जम के पढ़िए, या फिर आप फेस्टिवल टाइम को एंजॉय कीजिए और उसके बाद बोर्ड एग्जामिनेशन का एग्जर्शन लीजिए। मैं सही कह रहा हूं, बातों को इसी तरह से समझ के टाइम को यूटिलाइजेशन में आपके अपने आप को इंगेज करने हैं या टाइम को यूटिलाइज करने हैं। सीधी सी बात है, आपको मॉर्निंग स्पेल का टाइम निकालना होगा, और जिस दिन छुट्टी है उस दिन आफ्टर स्पेल मतलब आफ्टरनून और इवनिंग के साथ साथ नाइट स्पेल के टाइम को अगर कंज्यूम करते हैं तो एटलीस्ट 2 3 3 3 और 2 आवर मिलते हैं। कुल मिलाकर यदि ऑन एन एवरेज भी लिया जाए तो 8 से 9 आवर स्टूडेंट को सेल्फ स्टडी के लिए मिलती है। यदि बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे तो यह जो स्टडी आवर है करीब करीब पॉसिबिलिटीज है कि 12 से 14 आवर भी हो जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम आप ट्यूशन पढ़ते हो, बाकी इंगेजमेंट हो, तो स्टूडेंट को अब अपने लिए समय नहीं है। तो भाई सोशल डिस्ट्रैक्शन से बचने हैं। सोशल डिस्ट्रैक्शन बोले तो जो भी आपके गेम हैं, जो भी आपके सोशल मीडिया एंगेजमेंट, व्हाट्सएप, यूट्यूब, फेसबुक, व्हाटएवर जो है। और थर्ड पॉइंट आपके बच जा रहे हैं, इंस्टाग्राम बहुत बड़ा डेंजर बन के उभरा है। थर्ड है कि स्टूडेंट को लिखने और सॉल्व करने की हैबिट नहीं है। मैं इवन टॉपरों को देख रहा हूँ, कॉपी आपको कल मैं दिखला दूंगा, दीपावली के दिन मिला है अभी कॉपी, कुछ टेस्ट वाइज मैं दिखा दूंगा किस तरह से लिखते हैं, मुझे पता नहीं चलता है। तो आपको लिखने के साथ साथ अपने आंसर को एक्सप्रेस करने की पॉसिबिलिटीज बढ़ानी होगी, और ये तभी संभव है जब पूरी तरह से अलर्ट होंगे आप और पढ़ने की कोशिश कर रहे होंगे। दो बातें आपके सामने आएंगी। पहली बात कि आप चीज़ों को समझ रहे हो और उसके हिसाब से अपने आप को ढाल रहे हो। मॉर्निंग स्पेल में आप मैथमेटिक्स बना लो, या जितने भी मेमोराइजिंग फैक्टर है उसको कर लो। उसके बाद मॉर्निंग स्पेल है, इसमें मैथ को, सम को सॉल्व कर सकते हो, फिजिक्स एंड न्यूमेरिकल बना सकते हो, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के जो भी डिफिकल्ट क्वेश्चन है उनको अटेम्प्ट करो। नहीं हो तो सामने आपके कोचिंग है, ट्यूटर है, फ्रेंड्स है, व्हाट एवर हु एवर, आप उनसे पूछो। और लास्ट स्पेल यानी कि इवनिंग स्पेल में आपके अपने स्टडी और अपने अंडरस्टैंडिंग जितना लिख सकते हो लिखो लिखो। बहुत जरूरी है मेरे बच्चे। राइटिंग मेक्स अ मैन परफेक्ट। मैं बहुत ज्यादा लेक्चर नहीं दे रहा, लेकिन बता रहा हूं कि लिखना और अपने आंसर को बेहतर ढंग से लिखना। बेहतर ढंग से लिखना मतलब एक आंसर को 4 बार 5 बार लिख के देखो कौन सा बेहतर होता है, या 4 5 तरह से लिखो। सम को भी बनाने के लिए 2 3 तरह से आप प्रोसेस कर सकते हो, क्योंकि अभी टाइम है। और जो सिलेबस बचे हुए उसको आफ्टर इवनिंग स्पेल में कर या नाइट स्पेल में कर लो, यदि आप इसमें से टाइम बचाते हो तो। जिस दिन स्कूल रहे, बीच में स्कूल भी खुले हैं, तो आप अपने छुट्टियों को मैनेज करने के बाद थोड़ा बहुत बैलेंस करो और आगे बढ़ो, क्योंकि ये जरूरी है। यहां पर 2 बातें याद रखनी है कि स्टूडेंट के सामने चैलेंज सिर्फ अच्छे मार्क्स नहीं लाना है, उसे अपने कंसेप्ट को बढ़ाते हुए सामने एग्जामिनर को कन्विंस करना है कि माय आंसर इज द बेस्ट एंड व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड इट। आप जब इस एटीट्यूड के साथ सामने जाओगे, यू मस्ट बी ए विनर। और मैं अभी मॉक टेस्ट के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन आपको मॉक टेस्ट के बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म को भी मैं बताऊंगा। मैं कह तो रहा हूं कि मैं आपके साथ चलूंगा, लेकिन आपको पहले चलने होंगे। तो डू द बेस्ट, यूटिलाइज योर दीपावली आफ्टर लीव्स एंड बिफोर प्री बोर्ड्स। और याद रखने हैं कि इन सब के बीच में राइटिंग इज अ परफेक्ट वे फॉर योर एक्सप्रेशन। आप एक्सप्रेस करोगे एग्जामिनर को, एग्जामिनर आपको फुल मार्क्स देगा। है ना कमाल की बात। तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को शेयर कर सकते हो और सब्सक्राइब करना याद रखो।